अध्यक्ष पद जो होता है वो एक बहुत ज़िम्मेदारी का पद होता है। तो अध्यक्ष अगर मजबूत रहेगा तो बच्चों की समस्याएँ बहुत अच्छे से हल हो सकती हैं। तो एनएसयूआई क्यों? पहले तो मैं पूरे एनएसयूआई परिवार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैंने देखा है एनएसयूआई हमेशा छात्र हितों के लिए काम करती है। मान लीजिए कल आप छात्र संघ अध्यक्ष बनकर आ जाती हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रखी है? कॉलेज में इतनी सारी समस्याएँ हैं, जैसे गर्ल्स वॉशरूम है। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे कॉलेज में। ये गलत हो जाता है, बच्चों को फ़ेल कर दिया जाता है। मेरे साथ खुद हुआ है, जब मैं सेकंड सेमेस्टर में थी तो मुझे इंग्लिश में फ़ेल कर दिया गया। ऐसा मंच बने कॉलेज में कि जिससे बच्चों को जो भी समस्याएँ हैं वो मेरे पास आएँ और बताएँ, और ताकि मैं उन पे काम कर सकूँ। कॉलेज कैंपस में कोई भी आता रहता है, बाहर के जो छात्र-छात्रा हैं, छात्र ज़्यादातर, वो बिल्कुल बिना किसी पास के, बिना किसी आईडी कार्ड के वहाँ घुस जाते हैं। छात्र नेता में आपको क्या लगता है सबसे ज़रूरी गुण कौन-सा होना चाहिए? कुछ दिन पहले की बात है, टीचर्स क्लासेस में नहीं जा रहे थे पढ़ाने के लिए, तो हम मेरे द्वारा शिकायत करी गई, तो सर ने एक्शन लिया उनके खिलाफ। कल में हमने वो आंदोलन किया था और हमारी सारी माँगें पूरी हुई हैं। अभी बोला जा रहा है अन्य संगठन द्वारा कि इस कॉलेज की अध्यक्ष एक लड़की नहीं बन सकती। नमस्कार, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के पॉडकास्ट में। जैसा कि आपने हमारा पहले एक पॉडकास्ट देखा, चूँकि एबीवीपी के हमारे छात्र संघ उम्मीदवार अध्यक्ष के उम्मीदवार थे कोटद्वार पीजी कॉलेज से, तो उसी श्रृंखला में हमने एनएसयूआई की जो छात्र संघ अध्यक्ष उम्मीदवार हैं, उनके साथ भी उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि हमारा जो छात्र राजनीति है, उसको पहला कदम माना जाता है किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए। हमारे बच्चे जो आज के जेनज़ी जनरेशन में आते हैं, वो किस तरह के विचार रखते हैं, कैसे उनके अनुभव हैं, क्या सोचते हैं देश, समाज और अपने कॉलेज के प्रति। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमने उनको वार्ता के लिए आमंत्रित किया हुआ है और आइए देखते हैं और आनंद लेते हैं इस वार्ता का। मिलते हैं हमारे बच्चों से जो कि अभी कॉलेज में हैं। तो आज हमारे साथ है अंबिका बेबनी, जो कि बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और एनएसयूआई की प्रेसिडेंट कैंडिडेट है पीजी कॉलेज कोटद्वार में। स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है बेटा, कैसी हो? थैंक यू मैम, बिल्कुल बढ़िया। तो राजनीति में आने की कैसे सोची? मतलब किसी ने कहा या फिर खुद का इंटरेस्ट था? मेरा खुद से इंटरेस्ट था। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैंने देखा कि जो मेरे सीनियर्स थे तो वो उन लोगों ने कहीं न कहीं मेरी हेल्प करी। तो मेरे को भी कहीं न कहीं ऐसे लगा कि मुझे भी बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, और बच्चे मतलब बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं बच्चों को। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो मुझे इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो और जो बच्चे अब नए-नए बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में, तो उन लोगों को जो भी परेशानी हो तो मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी। तो हेल्प करने के लिए तो एज़ अ सिंपल स्टूडेंट भी हेल्प कर सकते थे। फिर मतलब राजनीति में आना और क्या एज़ अ कैंडिडेट आना, तो कुछ विशेष वजह थी? अध्यक्ष पद जो होता है वो एक बहुत ज़िम्मेदारी का पद होता है। तो अध्यक्ष अगर मजबूत रहेगा तो बच्चों की समस्याएँ बहुत अच्छे से हल हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अध्यक्ष पद पे अध्यक्ष बन के बिल्कुल बच्चों की समस्याएँ। ताकतवर पहले खुद बनो, फिर दूसरों की मदद करो, यही सोच कर आए? तो एनएसयूआई क्यों? और भी संगठन थे या फिर निर्दलीय, मतलब किसी भी बैनर से ना लड़के आप अपने आप में भी कैलिबर दिखता है? क्योंकि मैंने देखा है एनएसयूआई हमेशा छात्र हितों के लिए काम करती है। पहले तो मैं पूरे एनएसयूआई परिवार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे अध्यक्ष का कैंडिडेट चुना। चलो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएँ थैंक आपको यू। कि आप अध्यक्ष पद की बहुत छोटी उम्र में उम्मीदवार हैं और बड़ा अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे कि आप बैठी हैं और हम एक अच्छा-सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कल आप छात्र संघ अध्यक्ष बनकर आ जाती हैं, तो क्या प्राथमिकताएँ रखी है? सबसे पहले तो हमारे कॉलेज में जो मेजॉरिटी है वो गर्ल्स की बहुत ज़्यादा है, और जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आई थी तो जो हमारे छात्र संघ अध्यक्ष थे तो वो एक लड़का था। तो उनके ऑफिस में जाने में मैं बहुत झिझकती थी, मतलब एकदम से अपनी बात नहीं रख पाती थी। तो मैंने सोचा कहीं न कहीं और लड़कियाँ भी होंगी जिन जो वैसे ही चली जाती होंगी बिना अपनी बात रखे हुए उनके पास। तो मैंने सोचा कहीं न कहीं मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, और कॉलेज में इतनी सारी समस्याएँ हैं, जैसे गर्ल्स वॉशरूम है, तो जो लड़कियाँ हैं वो नहीं बोल पाती हैं लड़कों के पास, एकदम से अपनी बात नहीं रख पाती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आएँ और खुल के अपने विचार रख सकें।
अब ये बात तो लड़के भी सोच सकते हैं कि एक लड़की बन गई तो वो कैसे खुल के बात रखेंगे। नहीं लड़के तो आ सकते हैं ना। जैसे वॉशरूम से रिलेटेड, तो जैसे लड़कियां नहीं लड़कों के पास रख पाती, ऐसे लड़कों भी को भी हो सकता है ये प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, बट मे बी लड़कों की भी एक ऐसी प्रॉब्लम हो लड़कियों सकती की प्रॉब्लम भी मैं सुनूँगी, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा झिझकती है ना, लड़कियाँ नहीं जा पाती है लड़कों के पास। मैंने खुद झेला है, तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका एक क्लियर विजन के साथ आप काम कर रहे हो। परेशानियां क्या क्या है कॉलेज में? यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे कॉलेज में। जैसे मार्कशीट में सीजीपीए गलत हो जाता है, बच्चों को फ़ेल कर दिया जाता है। मेरे साथ खुद हुआ है, जब मैं सेकंड सेमेस्टर में थी, तो मुझे इंग्लिश में फ़ेल कर दिया गया और मुझे अपने पे पूरा विश्वास था कि मैं पास हूँ, तो आरटीआई के माध्यम से मैंने अपनी नोटबुक मँगवाई। उसमें देखा तो टीचर ने वहाँ पे नंबर कम दे रखे थे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, बहुत सारी। जैसे सीजीपीए गलत ऐड कर देते हैं वो लोग, और कॉपी ढंग से चेक नहीं की जाती वहाँ पे। मार्क्स बच्चों को नहीं दिए जाते, वो आंसर पूरा-पूरा लिखते हैं पर मार्क्स उसमें फुल नहीं, 15 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन होता है, तो वो उसको 5 नंबर में ही छोड़ देता है। वो पूरा क्वेश्चन, मतलब पूरा जो बच्चे ने आंसर लिखा है, वो उस बेसिस पे उसको मार्क्स नहीं देते, वो सिर्फ़ ऐसे ही चेक करते हैं कॉपीज़। और बाकी की समस्या? बाकी तो बच्चों के पास एक वो मंच होता है ना, जो कि अपनी समस्या है वो वहाँ पे रख सके, ऐसे कोई सुविधा नहीं है हमारे कॉलेज में। तो मैं चाहती हूँ ये कि क्या करना चाह रही हो? जैसे मैं आप मंच, जिस मंच की आप बात कर रहे हो वो किस तरह का मंच आप मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा मंच बने कॉलेज में, कि जिससे बच्चों को जो भी समस्याएँ हैं, वो मेरे पास आएँ और बताएँ, और ताकि मैं उन पे काम कर सकूँ। अब जैसे क्योंकि आप एक खुद में एक महिला हैं, हाँ जी। ठीक है? तो जो महिला छात्राएँ हमारे यहाँ की जो हमारी छात्राएँ हैं, तो उनसे रिलेटेड जैसे उनकी सुरक्षा से संबंधित हो गया, उनकी कोई हेल्प डेस्क से संबंधित हो गया, या और भी इस तरह के जो मुद्दे हैं, उनके लिए भी कुछ काम करोगे या इस तरह की कोई जी, समस्या है वहाँ? बिल्कुल, हमारे कॉलेज कैंपस में कोई भी आता रहता है, बाहर के जो छात्र-छात्रा हैं, छात्र ज़्यादातर, वो बिल्कुल बिना किसी पास के, बिना किसी आईडी कार्ड के वहाँ घुस जाते हैं। तो मेरा सबसे पहले यही रहेगा कि मैं उनको एक गार्ड की सुविधा करूँ वहाँ पे कॉलेज में, और अपनी जितनी भी मेरी बहनें हैं, उनकी सुरक्षा का काम मेरा है। छात्र नेता में आपको क्या लगता है सबसे ज़रूरी गुण कौन-सा होना चाहिए? कि लीडर बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, जो हमारा छात्र नेता हो, वो बिल्कुल मजबूत हो, वो किसी से ना डरे, और छात्रों की समस्या के लिए वो कहीं कहीं से भी, किसी से भी लड़ जाए। आप किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं अपने जो कॉलेज है आपके? तो सबसे प्राथमिक मुद्दे मान लीजिए कल आप बनकर आ जाती हैं। पहला मुद्दा क्या रहेगा? पहली प्राथमिकता क्या सबसे रहेगी? पहले तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि जो बच्चे आप पहले बताया हाँ, मार्कशीट मैंने से जो पहले मार्कशीट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी जाने में, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है, वो एकदम डायरेक्टली नहीं जा सकते। टीचर्स उनको ऑफ़िस से बिल्कुल भगा देते हैं, मतलब बच्चे खुल के टीचर से बात नहीं कर सकते। तो मैं एक ब्रिज का काम करूँगी बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में, ताकि वो अपनी बात अच्छे से रख सकें टीचर्स के पास। और दूसरा ये रहेगा कि खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब में प्राथमिकता मिले बच्चों को। और भी मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी, पर मैं करके दिखाऊँगी उन नहीं, चीज़। नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए। तो जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि जो कॉलेजेस होते हैं उसमें हॉस्टल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उसके अलावा लाइब्रेरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, बुक्स प्रॉपर नहीं मिलती हैं, बच्चों की और भी बहुत छोटी, और सबसे बड़ी जो मेन जो समस्या होती है वो होती है कि टीचर्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं होते हैं। ये सब भी आपके कॉलेजेस में है, और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो कैसे फिर आप मान अभी पाएँगी? कुछ दिन पहले की बात है, टीचर्स क्लासेस में नहीं जा रहे थे पढ़ाने के लिए, तो हम मेरे द्वारा शिकायत करी गई, तो सर ने एक्शन लिया उनके खिलाफ। तो टीचर्स अब प्रॉपर्ली क्लासेस में जा रहे हैं, और मैं अगर अध्यक्ष बन जाती हूँ, तो मैं ज़रूर पूरा राउंड लगाऊँगी हर हफ्ते, हर हर दिन में मतलब देखूँगी कि कौन टीचर कहाँ पे, जिसकी क्लास जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। कुछ समय पूर्व अभी जैसे कि मेरी नॉलेज में आया है कि विभिन्न आंदोलनों का आप हिस्सा रही हैं। तो क्या उन आंदोलनों के कारण थे और क्या फिर परिणाम आए हैं उसके? छात्रों की अगर समस्या होगी, तो आंदोलन तो हम करेंगे, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे कॉलेज में रहती हैं, तो उसी चक्कर में हमने वो आंदोलन किया था और हमारी सारी मांगें पूरी हुई हैं। उसमें सबसे पहले तो सीजीपीए का था, जो कि गलत हो रखे थे, तो वो हम यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पे हमने बात करी कुल सचिव से, तो उन्होंने हमें लिखित में दिया कि ये सारी मांगें जो हमने उनको बताई थी अपनी, उन उन सब पे कार्रवाई हुई और सारी मांगें हमारी पूरी हुई।
बीइंग अ लेडी या बीइंग अ फीमेल कभी ऐसा लगा कि थोड़ा-सा कहीं पे इस तरह से पार्शियलिटी हो रही है या थोड़ा-सा बायस्ड है हमारा जो सोशल जो समाज है? कभी ऐसा सुनने में मिला कि यार लड़की है, ये अध्यक्ष बन पाएगी, नहीं प बन गई तो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि जनरली ऐसे चीज़ें आती हैं। कभी ऐसा जी, बिल्कुल, अभी बोला जा रहा है अन्य संगठन द्वारा कि इस कॉलेज की अध्यक्ष एक लड़की नहीं बन सकती, तो मैं इस सोच की बिल्कुल निंदा करती हूँ क्योंकि लड़की हर क्षेत्र में आगे है और सब कुछ कर सकती है। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है, वो लीडरशिप भी कर सकती है। ये इस सोच को ख़त्म करना है, तो इसीलिए मैं अध्यक्ष बन के दिखाऊँगी। अच्छी बात है। एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी क्योंकि अभी जैसे आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, कहीं न कहीं अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होगी तो आप आगे जाएँगी, किसी न किसी जॉब में जाएँगी, सर्विस में जाएँगी या हो सकता है कि आप अपना कोई पॉलिटिकल करियर अपनाएँ क्योंकि जिस लाइन में आप जा रही हैं। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है और जो हमारे रोज़गार का है, जो बड़ा गैप है आजकल आपने देखा होगा जो शिक्षा व्यवस्था और उस तरह के रोज़गार की जो सामंजस्य नहीं है, कहीं न कहीं एक गैप है। क्या कहोगे इस पर कुछ कहना चाह मैं यही कहना चाहती हूँ कि रोज़गार, सबसे मेन पॉइंट जो है रोज़गार। तो अभी अब कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ, बच्चों ने बहुत मेहनत करी, सरकार की खामियों का बच्चा भुगत रहा है उस चीज़ को क्योंकि बच्चा बहुत मेहनत करता है, कैसे-कैसे करके वो अपनी ट्यूशन कोचिंग की फ़ीस दे रहा है, कैसे-कैसे करके वो बुक्स खरीद रहा है। तो वो बच्चों को ये है कि मोटिवेट करना मेरा काम रहेगा और सरकार ही नहीं चाहती कि बच्चा रोज़गार करे या फिर एजुकेशन में आगे बढ़े। हाकम सिंह जो अभी बार-बार उसका नाम आता है वो छूट जाता है और उसके बाद बार-बार पेपर लीक होते रहते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की भी गलती है इसमें। अभी नेपाल में आपने सुना होगा एक जो जेनज़ी है हमारा, जो तुम्हारा वाला ही एज ग्रुप जेन्स लोगों का एज ग्रुप जो है वो भी जेनज़ी में आता है। उन्होंने एक रिवोल्ट किया और सत्ता को बदल दिया, सत्ता को उतार दिया एक तरह से। क्या विचार है उसके बारे में? जी, बिल्कुल, उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया और अगर सरकार ऐसा कुछ करती है कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है किसी को भी, तो जेन ज़ीज़ जो हैं, उनको ये काम करना चाहिए और मैं सबको यही कहूँगी कि वो अपने हक के लिए लड़ें, आगे बढ़ें। अभी जो महिलाओं की भूमिका है राजनीति में, तो कितने सैटिस्फाइड हो आप उससे? आपको क्या लगता है सही है या और होनी चाहिए या ठीक? जिस तरीके से लोगों की सोच है, हमारे कॉलेज में देख सकते हैं आप कि बोला जा रहा है लड़की अध्यक्ष नहीं बन सकती, तो उन लोगों को ये सोच तो अपनी बदलनी पड़ेगी और सैटिस्फाई तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि कहीं न कहीं लड़कियों को नीचे करा जाता है। लोगों की सोच की वजह से लड़कियों को भुगतना पड़ता है, कहीं न कहीं। आपकी जो महिला लीडर हैं, उसमें रोल मॉडल कौन है? मेरी रोल मॉडल जो है वो इंदिरा गांधी है क्योंकि वो उन्होंने जो किया बिल्कुल सही से किया और वो कभी किसी के आगे झुकी नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है और राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? वो भी एक बहुत अच्छे नेता हैं और छात्र-छात्राओं के लिए, पूरे देश के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते वो संघर्ष ही कर रहे हैं एक्चुअली बहुत सालों से जैसा हम देख रहे हैं और तो कहाँ कमी रह गई? क्यों नहीं सफल हो पा रहे? हैं। जी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो संघर्ष कर ही रहे हैं। ये सरकार की कहीं न कहीं गलती है क्योंकि मुझे अभी डीयू में भी वोट चोरी हुई है, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि महाविद्यालय में भी ये हो सकता है क्योंकि 27 को वोटिंग है वहाँ पे, तो कहीं न कहीं वहाँ भी वोट चोरी हो सकती है। ये इल्ज़ाम तो हमेशा से लगते रहे हैं। जब दूसरी सरकारें थी तब भी बैलेट्स चोरी होने के बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते थे, बहुत सारे वीडियोज़ इस तरह के आते थे। अब ईवीएम को लेकर आते हैं, अब नया वोट चोरी को लेकर आता है। लेकिन क्या हम इस ये जो चीज़ें हैं इनसे जो हमारी खुद की काबिलियत है, क्या किनारे रखते हैं? मतलब क्या वाक़ई ये सारी चीज़ें ही मायने रखती हैं? जिस तरीके से देखा जा रहा है उस के से तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है क्योंकि हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए। पर फिर भी जो सरकार है वो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है तो उसमें तो उनकी चलिए, अगर आपको राजनीति में आपको ये बोल दिया जाए कि आप फ्री हैंड हैं, आपको कोई एक चीज़ बदलनी है, तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहोगे? शिक्षा क्योंकि आपने देखा होगा एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे रोजगार, शिक्षा क्योंकि अभी 21 सितंबर को जो पेपर लीक हुआ तो उसमें बहुत सारे अभी मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे बच्चों ने कितनी मेहनत करी होगी, कैसे-कैसे करके उन्होंने कोचिंग की फीस दी होगी और बुक्स खरीदी होंगी और फिर क्या होता है लास्ट में उनकी मेहनत पे सारा पानी फिर जाता है। कोई आपको वोट क्यों दे? जो बच्चे हैं, जो आपके कॉलेज के हैं, जो छात्र-छात्राएँ हैं, वो क्यों आपको वोट दें? क्योंकि उनके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, उनकी जो भी समस्याएँ होंगी, उनका समाधान करूँगी। अगर मुझे जो भी करना पड़े, मैं पूरे तन, मन, धन से करूँगी।
अगर मैं कहूँ आप अपने को 3 शब्दों में डिफाइन करो कि अंबिका बेबनी क्या है, तो क्या 3 शब्द आपके लिए फिट बैठेंगे? ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे अंदर है। बहुत अच्छा है और वो दिख भी रहा है, मतलब जितना मैं देख पा रही हूँ उतना सब दिख भी रहा है। एक चीज़ मैं थोड़ा-सा और जानना चाहूँगी और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपका जो ये राजनीति में, जो छात्र राजनीति में आने का जो विचार है, जैसे आज आप आई हैं, तो ये क्या है, मतलब पार्ट टाइम जॉब की तरह है कि भई अभी कर लिया आगे, या फिर कोई सी आगे बड़ी तैयारी के लिए आपका ये पहला ये कदम? फुल टाइम होगा, धीरे-धीरे करके, क्योंकि आगे बढ़ा जाता है, तो ये मेरा पहला पड़ाव है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। चलो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कल के दिन फिर आप किसी हम एक बड़े लीडर के आगे बैठे हैं, ऐसा हम सोचे हैं अभी। तो बहुत शुभकामनाएँ आपको आपके चुनाव के लिए और अच्छा लगा कि आप हमारे मंच पर आईं और अपने विचार आपने दिए और हमने भी आज अपने शहर के एक जन से बात की, तो मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो बहुत थैंक यू हमारे साथ थैंक जुड़ने यू का, सो मच। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आने का। तो आप थी अंबिका बेमनी और अभी बहुत यंग सी बिटिया है और एनएसयूआई की प्रेसिडेंट कैंडिडेट है पीजी कॉलेज कोटद्वार से। जितने हमारे बच्चे हैं वो इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं, बहुत करीब से विचारों को जान सकते हैं, क्या उनका विज़न है प्रेसिडेंट जो इलेक्शन है उसको लेकर, अपने कॉलेज को लेकर, वहाँ की अनियमितताओं को लेकर। तो इस तरह से हमारे पॉडकास्ट में आगे भी अच्छी-अच्छी और पर्सनैलिटीज़ आती रहेंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।